18 फरवरी 2025 वीडियो में दिख रहे इस आदमी का नाम अशोक वाल्मीकि है और पास में दिख रही ये औरत इनकी वाइफ मीनाक्षी हैं, जो कि महाकुंभ में स्नान के लिए आए हैं। ये वीडियो अशोक ने संगम में स्नान करने से पहले बनाया था ताकि वो इसे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर फैमिली को दिखा सके। सबको पता है कि इस साल महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने स्नान किया था, इसलिए अशोक भी मीनाक्षी को महाकुंभ में लेकर आया था। अशोक और मीनाक्षी ये सोचकर आए थे कि 18 फरवरी को वो महाकुंभ में स्नान कर रात को वहीं पर रुकेंगे और अगली सुबह वो अपने घर पर वापस आ जाएंगे। अशोक दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहता था। व्हाट्सएप पर लगे इस स्टेटस वीडियो को देखकर अशोक और मीनाक्षी के परिवार वालों को लगा कि दोनों बहुत खुश हैं और अच्छे से घूम रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं थी कि अगले दिन उन्हें कुछ ऐसी खबर मिलेगी जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। क्योंकि अक्सर कुंभ मेले में जब भी कोई जाता है तो पीछे से उनके परिवार को ये चिंता रहती है कि उनके बच्चे कहीं पर खो या उन्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन इस केस में तो इससे भी बड़ी और भयानक खबर सामने आई। तो आखिर खुशी खुशी कुंभ मेले में घूमने गए इन दोनों के साथ अचानक ही तो ऐसा क्या हो गया, आइए जानते हैं आज के इस केस में। अशोक 18 फरवरी को अपने बड़े बेटे अश्विनी को कॉल करता है। अशोक रोते हुए बताता है कि भीड़ की वजह से उसका हाथ मीनाक्षी से छूट गया और वो उसी भीड़ में कहीं पर खो गई। ये सब सुनकर अश्विनी को डर लगने लगा कि उसकी माँ अभी किस हालत में और कहाँ पर होगी। उसके परिवार में भी सब लोग ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। अशोक ने सबसे कहा कि घर पर कोई भी परेशान ना हो, वो मीनाक्षी को ढूंढ कर ही घर वापस आएगा। और ये भी कहा कि वो मीनाक्षी को ढूंढने के लिए महाकुंभ में लगे लॉस्ट एंड फाउंड कैंप्स में से अनाउंसमेंट भी करवा रहा है। अशोक के ये सब करने के बाद भी मीनाक्षी का कोई भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है। एक तरफ अशोक मीनाक्षी को ढूंढ रहा था, वहीं उसी दिन प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आजाद नगर की एक छोटी सी बिल्डिंग में एक औरत की लाश मिली है। पुलिस ने जब इस बिल्डिंग की छानबीन की तो उन्हें बाथरूम के अंदर से एक औरत की लाश मिलती है। आखिर ये औरत कौन थी, कहाँ से थी, ये सब सवाल पुलिस के सामने खड़े हो गए थे, क्योंकि जहाँ पर इस औरत की लाश मिली वो कोई होटल नहीं बल्कि एक छोटा सा घर था, जिसको सिर्फ कुंभ यात्रियों के लिए रेंट पर रखा गया था। और जो यात्री यहाँ पर रुकते थे उनके पास से कोई आईडी प्रूफ भी नहीं लिया जाता था, बस यात्रियों से पैसे लेकर उनको रूम दे दिया जाता था। और यही पुलिस के लिए दिक्कत बन गई थी, क्योंकि उनके पास ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज और ना ही कोई आईडी प्रूफ था जिससे वो उस लाश का पता लगा सके कि वो किसकी और कहां से आई है। मकान के मालिक ने बताया कि ये महिला एक आदमी के साथ आई थी और इसने उनसे 500 रुपए लेकर एक कमरा दे दिया था। पुलिस ने उस कमरे और उस बाथरूम की छानबीन की, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। डेड बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं 2 दिन बीत जाने के बाद भी मीनाक्षी का कोई पता नहीं चला, तो मीनाक्षी का बड़ा बेटा अश्विनी अपने छोटे भाई के साथ 21 फरवरी को अपनी मां को ढूंढने के लिए दिल्ली से प्रयागराज आता है और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पुलिस को सारी बात बताता है और अपने पिता के उस लास्ट वीडियो को भी दिखाता है। वीडियो देखने के बाद पुलिस अश्विनी को झूसी पुलिस स्टेशन जाने को कहती है। अश्विनी झूसी पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां की पुलिस को सारी बात बता देता है और जब अश्विनी अपनी मां की फोटो पुलिस को दिखाता है तो उनको मीनाक्षी का चेहरा उस महिला से मिलता हुआ दिखता है जिसकी लाश उन्हें 2 दिन पहले मिली थी। ये सब सुनकर अश्विनी का दिल बैठा जा रहा था, पर हुआ वही जिसका डर अश्विनी को लगा था। उस घर में जिस औरत की लाश मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ मीनाक्षी थी। अश्विनी को तो अपने ही पिता पर शक होने लगा, लेकिन अशोक तो खुद परेशान था। वो तो खुद ही मीनाक्षी को ढूंढ रहा था, उसके ना मिलने पर रो रहा था। वो आखिरकार ऐसा क्यों करेगा। अब उस बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था, तो पुलिस उसके आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरास को देखती है और उनको एक फुटेज मिलती है जो 18 फरवरी रात 8 बजे की थी, जिसमें ये दोनों कपल भीड़ में से अलग जाते हुए दिख रहे हैं। इनकी पहचान करने पर पता चला कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अशोक और मीनाक्षी हैं। अश्विनी ने पुलिस से कहा कि जब आखिरी बार उसने अपने पिता से बात की तब वो महाकुंभ में ही थे, तो पुलिस ने अश्विनी से कहा कि वो अशोक को मैसेज करे, पर उसे ये भनक ना लगने दे कि अश्विनी को अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसलिए अश्विनी उसे मिलने के लिए बुला लेता है। अशोक को ये पता नहीं था कि पुलिस को मीनाक्षी की बॉडी मिल चुकी है और 21 फरवरी 2025 को पुलिस अशोक वाल्मीकि को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर देती है।
शुरुआत में तो अशोक ने कुछ भी नहीं बताया, पर जैसे जैसे पुलिस ने सख्ती दिखाई वैसे वैसे अशोक ने सच उगलने शुरू कर दिए, जिसको सुनकर पुलिस और उसका बेटा अश्विनी भी दंग रह गए। 50 साल का अशोक वाल्मीकि एक स्वीपर की जॉब करता था, लेकिन शादी के बाद भी अशोक का बाहर एक दूसरी महिला के साथ संबंध था और इसका पता मीनाक्षी को चल गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े भी होते थे। अशोक की अपनी वाइफ के लिए नफरत इतनी बढ़ गई थी कि वो मीनाक्षी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए वो मीनाक्षी को इस घटना से करीब 2 महीने पहले हरिद्वार भी लेकर गया, लेकिन वहाँ पर ऐसा मौका नहीं बन पाया कि वो मीनाक्षी को मार सके। इसलिए जब उसे कुंभ मेले का पता चला तो उसने सोचा कि ये उसके लिए मीनाक्षी को मारने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि महाकुंभ की इतनी भीड़ में कहीं तो उसे होटल मिल ही जाएगा जहाँ पर उससे कोई आईडी प्रूफ ना लिया जाए। 18 फरवरी को कुंभ में स्नान के बाद अशोक एक आदमी से मिला, जिसने अशोक को पूरी रात रुकने के लिए 500 रुपए में एक कमरा दिलवा दिया। अशोक को जैसी जगह की तलाश थी वैसी जगह उसे मिल गई थी, क्योंकि यहाँ इस बिल्डिंग में ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और न ही किसी ने उससे आईडी प्रूफ लिया। अशोक ने पुलिस को बताया कि उस रात उसने शराब पी और सुबह होने पर मीनाक्षी उठकर जब बाथरूम में गई तो पीछे से अशोक ने उसके गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। अशोक ने करीब 3 से 4 बार मीनाक्षी के चाकू मारा और हमला इतना तेज था कि ज्यादा खून बहने के कारण मीनाक्षी की वहीं पर जान चली गई। ये करने के बाद अशोक ने अपना सारा सामान उठाया और वहां से भाग गया। मीनाक्षी के भाई ने बताया कि इस पूरे केस में वो औरत भी साथ थी जिसका अशोक के साथ चक्कर चल रहा था। ये महिला दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहती थी और ये शादीशुदा भी थी और इसके बच्चे भी थे। फिलहाल तो अशोक जेल में है और मीनाक्षी का भी अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों ने कर दिया है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।